लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हर दिन आप हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ पर देखते हैं हर राज्यों का अलग अलग सर्वे, और उन सर्वे में हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों पर, किस चेहरे पर वहाँ की जनता भरोसा करे। और आज हम दिखा रहे हैं असम का रिपोर्ट कार्ड। असम के लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे, किस चेहरे पर भरोसा कर रहे हैं, और इसके लिए तमाम जो सवाल पूछे जाते हैं हमारी टीम की तरफ से पूछे जाते हैं। और देख सकते हैं कि हमारी टीम इस वक्त पूरी तरह से काम कर रही है और असम के बारे में एक एक सवाल जो हम आपको दिखाते हैं उन सवालों के बारे में वहाँ की जनता से पूछ रही है। और एक दो जनता नहीं बल्कि हमारा जो सैंपल साइज है बहुत ही बड़ा है, हज़ारों लोगों से बातचीत होती है और दिन रात ये हमारी टीम यहाँ पर लगी रहती है। पूछते हैं थोड़ा सा कि असम के लोगों से जब बातचीत होती है तो किस तरह का रिस्पांस आता है। आप जो वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं बहुत सारे सवाल पूछते होंगे आप क्या लगता है कि वहाँ के लोग इस बार चुनाव को लेकर किन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा उनका लग रहा है, किस मुद्दे पर वो वोट करेंगे, क्या लगता है? सबसे बड़ा मुद्दा होता है बेरोजगारी, महंगाई। ये दो मुद्दे पे सबसे ज़्यादा उनका वो आता है। हाँ। और अगर चेहरे की बात करें कि किस चेहरे पर वहाँ की जनता इस बार भरोसा कर रही है, चाहे वो 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर 2024, चेहरे क्या वही हैं या फिर चेहरे बदलने वाले हैं? अच्छा, किस चेहरे पर वहाँ की इधर देख के बात कीजिएगा, किस चेहरे पर वहाँ की जनता इस बार भी भरोसा जता रही है और वहाँ की जनता कह रही है कि इस चेहरे पर मुझे भरोसा है, मैं वोट अगर करूँगा तो इसी चेहरे को देखकर एक बड़ा भरोसा उनकी तरफ से जागता है। सबसे ज़्यादा जनता का जो जवाब है वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर आ रहा है। नरेंद्र मोदी, आपको क्या लगता है? अगर चेहरे के हिसाब से और मुद्दे के हिसाब से बात कर लिए, लेकिन सबसे कठिनाई कब आती है आपको जब सवाल पूछते हैं? किन सवालों को पूछने में सबसे अधिक लगता है कि वहाँ के लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं इसका? सर, सबसे ज़्यादा कठिनाई हमें आती है जब हम उनसे पूछते हैं कि आप किसको वोट देना चाहते हैं। वो ये बता देते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी को देखकर वोट देंगे, बट बहुत कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो नहीं बताना चाहते हैं। वो बोलते हैं हम अपना वोट नहीं बताना चाहते हैं, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। बहुत सही है और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा जवाब यही होना भी चाहिए। जनता की तरफ से जल्दी खुलासे नहीं किए जाते, लेकिन हमारी टीम इसके बावजूद पूछने की कोशिश करती है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था, इधर देखिए। आपसे जब वहाँ के लोगों से आप बातचीत करती हैं तो आपको लगता होगा ना कि 5 सवाल हमारी तरफ से पूछे गए, 5 सवाल में सबसे वहाँ की जनता सबसे ज़्यादा इन सवालों पर बहुत आसानी से जवाब देती नज़र आई, कुछ सवालों को टालती नज़र आई। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे आसान सवाल उनका यही है, जब हम पूछते हैं कि आपको बड़ा मुद्दा क्या लगता है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपका असम में, तो उनको लगता है बेरोज़गारी, महंगाई। इस पे वो जल्दी जवाब दे देते हैं। और जैसे उनको पूछो कि आप लोकसभा चुनाव में वोट किस पार्टी को करेंगे, तो फिर वो सोच के मतलब सोचने लगते हैं। यही बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार खुलासा क्यों किया जाए। लेकिन हमारी टीम रात दिन लगी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी टीम है। उस तरफ भी हमारे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं और ये 24 घंटे काम करते हैं। बहुत हैरानी होगी आपको इस बात को जान, 24 घंटे काम करते हैं और हर सवालों का सही जवाब लेने की कोशिश होती है। और हमारे साथ है हमारे सहयोगी जो इस टीम को हेड करते हैं, करण है। करण, ये जो सवाल जो पूछे जाते हैं आपकी टीम की तरफ से, एक सटीकता का बड़ा सवाल होता है, एक्यूरेसी का बड़ा सवाल होता है। एक्यूरेसी के लिए आप करते क्या हैं, आधार क्या है? हमारा आधार है कि हम रिस्पोंडेंट टू सर्वे एजेंट डायरेक्ट कनेक्ट हैं, कोई बीच में थर्ड एजेंट नहीं है, जिससे फेक सैम्पलिंग बिल्कुल नहीं होती। 1% की भी हमारे यहाँ पे फेक सैम्पलिंग नहीं है। अदर कंपनीज ग्राउंड पे काम करती हैं और मैक्सिमम फेक सैम्पलिंग होती है, जिसकी वजह से होता है सर्वे खराब, और वो सबसे मेन रीज़न है। हमारा आधार यही है कि हम बिल्कुल डायरेक्ट सर्वे कॉलिंग की टीम। और हज़ारों लोगों से बातचीत करने के बाद, जैसे मेरे पास तो एक बड़ा अनुभव है, एमपी रिपोर्ट कार्ड की सटीकता हम लोगों ने देखे हैं। पूरा देश इस बात को समझने के लिए तैयार हुआ बहुत बाद में जाकर कि हम लोग का आधार और हम लोग जो दिखाते हैं बहुत ही एक्यूरेट होता है। 99% उसकी एक्यूरेसी हम लोगों ने सही की तरफ से निकाला। मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ, इसके बावजूद जो अलग अलग राज्य के हिसाब से जो सर्वे चल रहा है, अलग अलग मुद्दे आप जब डालते हैं तो वहाँ की जनता, असम की जनता इस वक्त किन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा लग रहा है कि इस बार उन्हीं मुद्दों पे वोट करेगी? अभी सबसे ज़्यादा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई ही चल रहा है, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है इस टाइम देश में। और किस उस पे वोट देंगे वो कामकाज। सेकंड
इशू है काम। अच्छा मैं पूछा राज्य सरकार के कामकाज पर या फिर केंद्र सरकार के कामकाज? सिर्फ केंद्र सरकार के कामकाज पर इस टाइम वोट मिलेगा। अच्छा मैं एक टेक्निकल चीज़ में पूछना चाह रहा हूँ। जब आप तैयार करते हैं इस चीज़ को, जब इस सर्वे को तैयार करते हैं तो हज़ारों लोगों से बातचीत करते होंगे, इसके बाद आप कैलकुलेट करते हैं कि कैसे इसको सही एक्यूरेट किया जाए। क्या इसमें दाएं बाएं भी करने की कोशिश होती है ताकि चलो थोड़ा सा इसको फेवर कर दें, इसको कम कर दें, ऐसा कुछ गुंजाइश इसमें रहती है? क्योंकि कई लोग सवाल उठाते हैं कि कहाँ से सर्वे कर लिया और कैसे कर लिया, क्या आधार है? हम तो आपको टीम दिखा रहे हैं अपनी पूरी इसीलिए इस टीम को दिखाने का मकसद यही टीम है, और 5% माइनस एरर प्लस रहता है हर जगह, वो रखना भी पड़ता है क्योंकि जो रिस्पोंडेंट अपना प्रोफाइल नहीं बताते उनकी वजह से उसको सही करना पड़ता है, 5% का देना पड़ता है माइनस एरर। बहुत शुक्रिया करण इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारी टीम, जैसा कि आप देख पा रहे थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सर्वे करती है हमारी टीम और जानने की कोशिश करती है कि उस राज्य में, अलग अलग राज्य के जो सर्वे हम लोग दिखा रहे हैं, उस राज्य में किन मुद्दों पर वहाँ की जनता वोट करेगी, किस चेहरे पर भरोसा है। और आज हम जैसा कि बता रहे थे कि असम का जो रिपोर्ट कार्ड है, असम की जनता के बीच गए और वहाँ के लोगों से जब सवाल पूछे तो क्या नतीजे निकल कर आ रहे हैं, पूरी डिटेल्स हम आप तक पहुँचा रहे हैं।